प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी की स्टैटिस्टिकल फिजिक्स और इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोबेबिलिटीज़ के बारे में। सेकंड लेक्चर में हमने थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ को शुरू किया था, जिसमें हमने एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी को प्रूव किया था, उसके कुछ एग्जाम्पल्स लिए थे। और आज हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसे हम ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपोजिट इवेंट भी कहते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपोजिट इवेंट। मेरे बच्चों, आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि जैसे दो इवेंट्स इंडिपेंडेंटली हो रहे हैं, तो दोनों एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी से निकालेंगे। यानी कि इसको हम पहले स्टेटमेंट देंगे, फिर हम उसे प्रूव करेंगे और फिर उसको कुछ एग्जांपल्स के द्वारा आपको समझाएं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेटमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। यानी कि मेरे साथ साथ आप अपने नोट्स बनाते रहिए, लिखते रहिए, और इन नोट्स का हैंड रिटन बिल्कुल जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ उसी फॉर्म में आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। P ऑफ अकरेंस ऑफ टू इंडिपेंडेंट events simultaneously is equal to the product of probability of them। यानी कि उनकी जो प्रोबेबिलिटी है उनके, जैसे सपोज कीजिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं PR इंटू PS। PR क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस R इवेंट, एंड PS क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस S इवेंट। और ये दोनों इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, लेकिन एक साथ दोनों इवेंट हो, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है RS, वो इनके दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होती है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि वेयर PR is the probability of occurrence R event, occurrence R event, और PS जो है ये है probability of occurrence S event। Then probability of occurrence simultaneously both events, that will be equal to the product of the probability of these independent events here। प्यारे बच्चों, अब हम इसे प्रूव करेंगे। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि स्टेट एंड प्रूव दी थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, या स्टेट एंड प्रूव द मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो ये तो हो गई उसकी स्टेटमेंट। आप इस तरह से इसकी स्टेटमेंट देंगे और फिर हम इसे प्रूव करेंगे। नाउ लेट अस प्रूव। और फिर ये भी कह सकते हैं कि एक्सप्लेन दी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी विद एन एग्जाम्पल। तो साथ में कुछ एग्जाम्पल्स या कोई एक न्यूमेरिकल भी आपसे पूछ सकते हैं। पीछे जैसे हमने एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी और उसके कुछ एग्जाम्पल किए थे लेक्चर नंबर 2 में। अब हम इसकी बात कर लेते हैं। तो चलिए, कंसीडर एन सिस्टम्स। हमने एन सिस्टम्स कंसीडर कर लिए, और उन एन सिस्टम्स में एन आर क्या है? शोज दी R event, shows the R event, और ये जो NS है shows the S event। तो अब बताइए
कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस आर इवेंट क्या है, ऑफ अकरेंस आर इवेंट क्या होगी, वो आप देख सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू पी आर एंड इट विल बी इक्वल टू एन आर बाई एन। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस एस इवेंट कितनी होगी, अकरेंस एस इवेंट कितनी होगी वो देख लीजिए, वो हो जाएगी पी एस दैट विल बी इक्वल टू एन एस बाई एन। ये हो, सिंस द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, प्यारे बच्चों क्योंकि ये जो इवेंट्स हो रहे हैं दोनों अलग अलग हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ आर एंड एस इवेंट साइमल्टेनियसली कितना, मतलब दोनों इवेंट एक साथ हो रहे हो, वैसे तो हो लेकिन दोनों एक साथ हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस आर एंड एस इवेंट साइमल्टेनियसली, बच्चों ये कितनी होगी वो देख लीजिए, उसको हम ऐसे लिखेंगे पी आर एस एंड इट इज इक्वल टू एन आर एस डिवाइड बाई टोटल एन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एन आर बाई एन, और ये पी एस की प्रोबेबिलिटी, या तो हम इसको ऐसे लिख दें या फिर हम ये भी तो कह सकते हैं कि भाई एन एस बाई एन इंटू पी आर, ये देख लीजिए। यानी कि कुल मिला के आप एक बात कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ आर एंड एस इवेंट साइमल्टेनियसली दैट विल बी इक्वल टू पी आर प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट आर एंड एस के प्रोडक्ट के बराबर। तो दिस प्रूव्स दी थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी या फिर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी जो आप देख रहे हैं। इसमें यही है कि दो इवेंट्स हो रहे हैं, दोनों इवेंट्स एक साथ हों तब हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी लगाएंगे, जो कि उन दोनों के जो अलग अलग इवेंट हो रहे हैं उनके प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के बराबर होगी। इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ए बैग कंटेन्स 8 वाइट, एक ले रहे हैं बैग है जिसमें 8 वाइट एंड 6 ब्लैक बॉल्स। एक बैग है जिसमें 8 वाइट बॉल हैं और 6 ब्लैक बॉल हैं, और उनमें से हम आंख बंद करके यूँ कहिए कि एक एक बॉल बिना देखे ड्रा करेंगे। पहले एक बॉल निकालेंगे और फिर दूसरी बॉल निकालें मान लो, तो वो कौन सी प्रोबेबिलिटी कितनी है कि दोनों ही ब्लैक आ जाएं। 1 बॉल इज टेकन एट ए टाइम, एक टाइम में एक बॉल निकालनी है। आपको बताना है कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट बोथ दी बॉल्स आर ब्लैक, कि दोनों ही बॉल जो हैं वो ब्लैक निकलें। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, क्योंकि एक के बाद एक हमने निकालनी है, तो यहाँ कंपोजिट इवेंट हो गया एक तरह से ये, तो उसके लिए हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी यहाँ पर लगाएंगे। कैसे वो देखिए, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। प्यारे बच्चों देखिए टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं, इसमें 8 वाइट हैं और 6 ब्लैक हैं, तो 8 + 6 यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हैं वो कितनी हो गई हैं, 14 हो गई। अब 1 बाई 1 करके हम बॉल्स निकाल रहे हैं, तो ब्लैक बॉल आए पहली बार उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। शो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ब्लैक बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ब्लैक बॉल वो कितनी है, इसको हम PB1 से लिख लेते हैं।
देखिए कुल बॉल कितनी है 14 और उसमें ब्लैक कितनी है 6। तो पहली जो प्रोबेबिलिटी आएगी ब्लैक बॉल की 14 बॉल में से 6 है तो एक ब्लैक बॉल निकले, उसकी संभावना यही हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ये होगी पहली बॉल। लेकिन अब उसमें से पहली बॉल हम निकाल चुके हैं, अब एक और बॉल निकालनी है। अब उसमें कितनी बॉल जो है बच गई हैं बताइए। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड ब्लैक बॉल। प्यारे बच्चों इसमें आप बताना होगा, उस बैग में आप मुझे बताइए, एक बॉल हम निकाल चुके हैं तो टोटल नंबर ऑफ बॉल वहां कितनी रह गई है? अब तो 13 रहेगी ना, एक तो उसमें निकाल चुके हैं और वो कैसी बॉल आ चुकी है ब्लैक, तो अब ब्लैक बॉल उसमें कितनी रह गई हैं 5 क्योंकि 6 थी और एक वहां से ब्लैक बॉल पहले निकाल चुके हैं और 8 वाइट 8 ही है, तो ब्लैक बॉल की जो है वो रह गई हैं 5। तो फिर प्रोबेबिलिटी कितनी हो जी सेकंड ब्लैक बॉल की कितनी रह जाएगी, वो देखिए इसको मैं B2 कह देता हूं एंड इट इज इक्वल टू 5/13। अब बात आती है कि दोनों की ब्लैक ही निकले बॉल 1 by 1 करके, वो कितनी है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ द बॉल्स आर ब्लैक इज of both the balls are black। दोनों आए उसको हम इस तरीके से लिखेंगे PB1 मल्टीप्लाई बाई PB2। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए एक है 6/14 प्लस 5/30 और देखिए 6 को 5 से मल्टीप्लाई 30 182। तो प्यारे बच्चों ये देखिए इस तरीके से आप दोनों थ्योरम्स को, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी जो हमने पिछले वीडियो में आपको समझाया है और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी जिसको हमने अब बताया है, दोनों को जब एक साथ देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि कब मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यूज होती है और कब जो है हमारी एडिशन थ्योरम यूज होती है। एडिशन थ्योरम में तो हमने आपको बताया था कि जब दो इवेंट हो रहे हैं कोई एक उसमें से हो, वो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, उसके लिए एडिशन थ्योरम यूज करते हैं। और जब दो थ्योरम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कब होती है, जब दो इवेंट हो रहे हैं तो दोनों इवेंट एक जैसे हों, साइमल्टेनियसली अकर्स हो रहे हों, तो उस केस में जो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो है ऑफ प्रोबेबिलिटी यूज करते हैं। प्यारे बच्चों देखिए आपको ये समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस हैं कुछ क्वेश्चंस मैंने जैसे एक एग्जाम्पल किया है, दूसरे एग्जाम्पल भी आप करें और इसको समझने की कोशिश करें। वीडियो को बार बार देखें कि कहीं कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप हमें कमेंट्स करें, आ रही है तो भी लाइक करें और दूसरों को शेयर करें। और दोनों ही हमारे चैनल्स हैं, आईसी सर फिजिक्स और फिजिक्स बाय आईसी सर, जिसमें आपका लगभग कंप्लीट सिलेबस हम कवर करने वाले हैं आपको मोटिवेट करने के लिए। आपके एग्जामिनेशन प्रिपरेशन से संबंधित कंप्लीट फिजिक्स जो है इन दोनों चैनल्स पे आपको मिल जाएगी। इन दोनों चैनल से जुड़े रहिए, इन दोनों को सब्सक्राइब करके, लाइक और अच्छा लग रहा है तो शेयर करके। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स के साथ जो कि हमारा प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड ही रहेगा। तब तक आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद।